नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप के बाद आरसीपीसी ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो बिहार की सियासत है इस वक्त काफी गर्म नजर आ रही है। आरसीपीसी ने इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला, नीतीश कुमार को खूब सुनाया। वहीं आरसीपीसी के तमाम बातों का जवाब देते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिनों आरसीपी सिंह को तगड़ा जवाब दिया है। और इन सब के बीच ललन सिंह ने चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा। चिराग पासवान का भी नाम इन तमाम चीजों में शामिल कर लिया गया ललन सिंह की तरफ से। दरअसल ललन सिंह की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था उसी तर्ज पर अब आरसीपी मॉडल तैयार किया जा रहा है। वहीं ललन सिंह के इस बात का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने भी एक जोरदार हमला जो है वो ललन सिंह पे किया। दरअसल चिराग पासवान ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और ललन सिंह के इन तमाम बातों का तगड़ा जवाब दिया। सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं कि चिराग पासवान ने ललन सिंह को ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है। बता दें कि चिराग पासवान ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि नीतीश कुमार को उन 3 योद्धाओं से डरने की जरूरत है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले चिराग पासवान ने ये लिखा है कि ये 3 योद्धा जो बैठे हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आसानी से पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार को दरअसल डरना किससे चाहिए। उसके बाद ही चिराग पासवान ने यह भी लिखा है कि आज नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर रहे और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर रहे आरसीपीसी और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। बिहार की जनता के साथ ये सरासर धोखा है और इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी। साथ ही साथ चिराग पासवान ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं हूं, दूसरे का घर तोड़ने वाले के घर में ही आज फूट हो गई। बेहतर होगा कि वे कारणों को बाहर चौराहे पर ना तलाशें। वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि वक्त आने पर बताएंगे कि पार्टी के अंदर कौन सी साजिश चल रही थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि चिराग पासवान की तरह ही जेडीयू के खिलाफ एक और साजिश की जा रही थी। तो जिस तरीके से आरसीपीसी के इस्तीफे के बाद अब बिहार की जो राजनीति है वो काफी गरमाई भी नजर आ रही है। कई तरह की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं आरसीपीसी को लेकर के। कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में बदलती हुई नजर आ सकती है। एक बड़ा जो भूचाल है वो बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये इंतजार करने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।